प्रिय विद्यार्थियों, हमने मुद्रा राक्षसम नाटक की प्रस्तावना में नाटक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और नाटक की प्रस्तावना समाप्त होने के बाद सूत्रधार और नटी जब मन से चले जाते हैं तो अपनी खुली हुई चोटी को अपने हाथ से स्पर्श करता हुआ चाणक्य रंगमंच पर प्रवेश करता है और कहता है कि बताओ, ये कौन है जो मेरे जीवित रहते हुए चंद्रगुप्त को तिरस्कृत करना चाहता है। क्योंकि देखो, आस्वादित द्विरद शोणित स्वर्ण शोभाम संध्या आरोणिम इव कलाम ससलांछनस्य जृंभ विदारित मुखस्य मुखात स्फुरन्तीं को हर्तुम इच्छति हरे परिभूय दृष्टा। अर्थात चाणक्य के कहने का तात्पर्य ये है कि ये कौन व्यक्ति है जो जृंभ विदारित जमाई लेने के कारण विदारित खोले हुए मुखस्य मुख वाले हरे सिंह के मुखात मुंह से, यानी ये कौन व्यक्ति है जो जमाई लेने के कारण जिसका मुख खुल गया है, ऐसे खुले हुए मुख वाले उस सिंह के मुंह से आस्वादित अभी अभी जिसने हाथी को मार करके उसके रक्त का पान किया है, और इसीलिए शोणित स्वर्ण शोभाम जो लाल लाल रंग की शोभा वाली है, यानी जिसने अभी अभी मारे गए हाथी के रक्त का पान किया है और रक्त का पान करने के कारण जो लाल लाल रंग की हो गई है, ऐसे लाल रंग की शोभा वाली ससलांछनस से संध्या अरुणाम, ससलांछनस से और चंद्रमा की संध्याकालीन अरुणाम आरुणिम कलाम इव कला की तरह स्फुरंती चमकती हुई दृष्टाम दाढ़ को परिभूय उस सिंह का अनादर करके, उसका तिरस्कार करके, हर तुम इच्छति उसे बाहर निकालना चाहता है, अपहरण करना चाहता है, छीनना चाहता है। अर्थात उसकी दाढ़ को जबरदस्ती बाहर निकालने की हिम्मत कर रहा है। तो चाणक्य कहने का तात्पर्य यह है कि ये कौन है जो मेरे रहते हुए, जिस मेरी स्थिति ये है कि मैं इस समय ऐसे सिंह के समान हूँ जो जमाई लेने के कारण खुले हुए मुख वाला है, ऐसे उस सिंह के मुख से जिसने अभी अभी हाथी को मार करके उसके रक्त का पान किया है और जिसके कारण उसकी जो दाढ़ है वो लाल लाल रंग की शोभा वाली हो गई है, ऐसी चंद्रमा की संध्याकालीन अरुणिमा के समान, उस कला के समान चमकती हुई उस दाढ़ को उस सिंह का निरादर करके, उसका अपमान करके जबरदस्ती उसे अपहरण करना चाहता है, उसे निकालने की हिम्मत कर रहा है। तो इस श्लोक में एक गूढ़ अर्थ भी है कि सिंह के समान मुझ क्रूर चाणक्य का तिरस्कार करके मेरे द्वारा बड़े प्रयत्न के बाद प्राप्त की गई मौर्य की उस राजलक्ष्मी को वो राक्षस अपहरण करना चाहता है। और ये अर्थ रूपक अतिशयोक्ति से साफ साफ ध्वनित होता है। दूसरी बात, इस श्लोक में बसंत तिलका नामक छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी इस प्रस्तावना के बाद जैसे ही चाणक्य रंगमंच पर आता है तो वो अपनी इस बात को बता देता है कि मेरे रहते हुए कोई भी व्यक्ति चंद्रगुप्त का अपकार नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है, अपीच चाणक्य कहता है कि एक बात और भी है कि नंदकुल काल भुजंगी कोपान अनल बहुल नील धूमलताम अध्यापि बद्यमानाम बद्य है कौन इच्छति शिखम में। बद्य है जो वध के योग्य है, कह ऐसा ये कौन व्यक्ति है जो नंद कुल काल भुजंगी, जो नंद वंश के लिए काल सर्पिणी के समान थी, और कोप अनल है और क्रोध की आग में से बहु अनिल धूम लताम निकलती हुई अत्यधिक काली काली उस
धुएं की रेखा के समान मैं शिखाम मेरी इस शिखा को, मेरी इस चोटी को अद्यापि आज भी बद्यमाना न इच्छति, वो बांधी जाती हुई नहीं देखना चाहता। यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे वध के योग्य है और जो मेरे हाथों मरना चाहता है, क्योंकि जिसने नंदवंश के लिए जो काल सर्पणी के समान थी, ऐसी क्रोध की आग से निकलती हुई अत्यंत काली काली धुएं की रेखा के समान मेरी इस काली सर्पणी रूपी इस शिखा को, इस चोटी को आज भी जो बांधी हुई नहीं देखना चाहता, ऐसा ये कौन व्यक्ति है जो मेरे हाथों मरना चाहता है। तो इस श्लोक में रूपक अलंकार और आर्या जाति छंद है और चाणक्य ये स्पष्ट करना चाहता है कि मेरे रहते हुए जिसने संपूर्ण नंदकुल का विनाश कर दिया, चाणक्य को इस बात का अच्छी तरह से आभास है कि उसके रहते हुए कोई भी चंद्रगुप्त को हानि नहीं पहुंचा सकता। अपीच और फिर वो कहता है कि एक बात और भी है कि उल्लंघयन मम सम उज्ज्वलता है प्रतापम कोपस्य नंदकुल कानन धूमकेतो हो सद्य परात्म परिणाम विवेक मूढ़ है कैसालभेन विधिना लभताम विनाशम। मम और मेरी सम उज्ज्वलता है प्रदीप्त होती हुई, जलती हुई नंदकुल कानन धूमकेतो हो, उस नंदरूपी वन को जलाने के लिए जो आग की तरह है, ऐसी उस अग्नि रूपी कोपस्य प्रतापम और क्रोध की उस उग्रता को, उस गहनता को उल्लंघन अतिक्रमण करता हुआ कह ऐसा ये कौन व्यक्ति है जो परात्म परिणाम है, जो शत्रु और अपनी सेना की शक्ति के परिणाम को, तारतम्य को पहचानने में विवेक मूढ़ है, असमर्थ है, अज्ञानी है। यानी ये कौन व्यक्ति है जो शत्रु और अपनी सेना की शक्ति के तारतम्य को पहचानने में विवेकहीन है, असमर्थ है और सालवेन विधिना और पतंगे की तरह है, सद्य शीघ्र ही और एक कीड़े की तरह, एक पतंगे की भांति शीघ्र ही विनाशम लभतम विनाश को प्राप्त करना चाहता है। यानी चाणक्य कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी जलती हुई नंदरूपी उस वन को जलाने के लिए जो अग्नि की तरह है, ऐसे क्रोध की उस ज्वाला के अंदर, उस ज्वाला की उस उग्रता का अतिक्रमण करता हुआ, उसको लांघता हुआ ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपनी और शत्रु सेना दोनों की शक्ति के तारतम्य को पहचानने में असमर्थ है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो किससे लड़ने जा रहा है और इस तरह से सालवेन विधिना वो एक पतंगे की तरह है, शीघ्र ही अपने विनाश को प्राप्त करना चाहता है। यानी जिस तरह से पतंगा अपनी औकात को नहीं पहचान पाता और वो जलते हुए दीपक की लौ के चारों तरफ मंडराने लगता है और फिर उस अग्नि से वो जल करके नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से ये कौन व्यक्ति है जो जल करके अपने विनाश को प्राप्त करना चाहता है। और इसके बाद चाणक्य गुस्से में अपने शिष्य सारंगरव को आवाज़ देता है और बैठने के लिए आसन बिछाने की कहता है। आसन पर बैठने के बाद मन ही मन सोचता है कि नागरिकों में यह समाचार कैसे फैल गया कि नंदवंश के नष्ट होने से उत्पन्न क्रोध वाला राक्षस अपने पिता पर्वतक की मृत्यु के कारण क्रोधित होकर के संपूर्ण नंद राज्य को बदले में देने की शर्त से प्रोत्साहित उस पर्वतक के पुत्र मलयकेतु के साथ संधि करके, दोस्ती करके उसके द्वारा एकत्रित की गई म्लेच्छ सेना के साथ चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। और फिर वो सोचता है कि मैंने सारे संसार के सामने नंदवंश के वध की प्रतिज्ञा करके उस भयंकर दुस्तरणीय प्रतिज्ञा रूपी नदी को भी पार कर लिया है, तो फिर मैं इस समय फैलती हुई इस बात को भी, अर्थात राक्षस आक्रमण कर रहा है इस बात को भी शांत करने में पूर्ण रूप से समर्थ हूँ। यतः है क्योंकि जिस मेरी क्रोध की अग्नि ने श्यामीकृत आनने इंदु अरियुति दिशाम सततई धूम शोक धूमई कामम मंत्री द्रुमेभ्यो
नय पवन हृतम मोहभस्म प्रक्रिय दग्धवा संभ्रांतम पौरद्विज गणरहितान नंदवंश प्रहरान दाह्य भावात न खेदात ज्वलन इव वने साम्यति क्रोधपन्नी। अरि युवती दिशाम शत्रुओं की स्त्री रूपी दिशाओं के आनन इंदोन मुख रूपी चंद्रमाओं को सततई निरंतर रूप से शोक धूमई शोक रूपी धुएं से श्यामीकृत है मलिन बना करके, यानी शत्रुओं की स्त्री रूपी दिशाओं के मुख रूपी चंद्रमाओं को निरंतर अपनी शोक रूपी धुआं से मलिन बना करके, और मंत्री द्रुम्यभ्यो और जो मंत्री रूपी वृक्ष हैं उन वृक्षों के लिए नय पवन हृतम नीति रूपी वायु से जो उड़ाई गई है ऐसी मोह भस्म प्रक्रिय, ऐसी पर्याप्त मात्रा में मोहरूपी भस्म को प्रक्रिय फैला करके संभ्रांत और सम्माननीय पौर द्विजगण रहितान नागरिक रूपी पक्षियों के समूह से रहित करके नंदवंश प्रहरान दग्ध्वा उस नंदरूपी बांस के अंकुरों को दग्धवा जला करके वने ज्वलन इव उस वन में दावानल अग्नि के समान जलती हुई मानो क्रोधवन्नी ही मेरी क्रोधरूपी आग दाह्य भावात जलाने योग्य वस्तु के न बचने के कारण साम्यति शांत हो रही है, न खेदात थक जाने के कारण नहीं। उन लोगों को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मेरी जो क्रोध की आग है वो अब उस वन में जलने योग्य वस्तु न रहने के कारण शांत हो रही है, मेरे थक जाने के कारण नहीं। अभी मैं थका नहीं हूँ, इसलिए मैंने पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं कर दी है और शत्रुओं की स्त्री रूपी दिशाओं के मुख रूपी चंद्रमाओं को निरंतर रूप से शोक रूपी धुएं से मैंने मलिन कर दिया है, और मंत्री रूपी वृक्षों के लिए मैंने नीति रूपी वायु से उड़ाई गई जो मोहरूपी भस्म है वो पर्याप्त मात्रा में चारों तरफ फैला दी है, और सम्मानीय जो नागरिक रूपी पक्षी हैं उन पक्षियों के समूह से सारे नंदवंश को रहित कर दिया है, और इस तरह से उस नंदरूपी बांस के अंकुरों को जला करके वन में दावानल अग्नि के समान मेरी जो क्रोध की आग है वो अब कोई जलाने योग्य वस्तु न रहने के कारण शांत हो रही है, मेरे थक जाने के कारण नहीं, या मेरी आग अभी थकी नहीं है, अभी वो फिर से प्रज्वलित हो सकती है। तो यहाँ प्रस्तुत श्लोक में रूपक और उपमा दोनों अलंकार हैं और श्रद्धरा नाम का छंद है। इसके माध्यम से चाणक्य के कहने का आशय ये है कि जिस तरह वन में वृक्षों के संघर्षण से उत्पन्न होने वाली जो दावानल आग होती है वो चारों दिशाओं को धुएं से भर देती है, वृक्षों के ऊपर अग्रभाग पर चारों तरफ भस्म फैला देती है, यानी उससे उड़ने वाली राख चारों तरफ फैल जाती है, और सूखे वृक्षों के जलकर के खत्म हो जाने के बाद शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से नंद के द्वारा किए गए अपमान से पैदा होने वाली चाणक्य क्रोध की जो आग है वो चाणक्य के क्रोध की आग शोक से उन शत्रुओं की स्त्रियों के मुखों को मलिन करके और नीति से नंद के अमात्य राक्षस आदि को किंग कर्तव्य मूड बना करके नंदवंश का विनाश करने के बाद किसी और दूसरे व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण, उसके विरोध में न होने के कारण शांत हो रही है, थक करके शांत नहीं हो रही। तो इस तरह से चाणक्य ये बताना चाहता है कि मेरे रहते हुए जिसने संपूर्ण नंदवंश का विनाश कर दिया और उन शत्रुओं की स्त्रियों के आंखों में आंसू ला दिए, ऐसे मेरे रहते हुए चंद्रगुप्त को ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति है जो इस तरह से उसका अनिष्ट करना चाहता है, उसकी राजलक्ष्मी को छीनना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी के साथ धन्यवाद। हम आगे के अंक में यानी इसी प्रथम अंक के अगले श्लोकों को अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे कि 12वें श्लोक के बाद चाणक्य
अपनी तरफ से और क्या कहना चाहता है?